निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता? किस में रजत नहीं होता है इनमें से बतलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जर्मन सिल्वर। किस में नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कौन से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वैट से संबंधित है। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ईंधन कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर स्थित है? बताएंगे बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर को दोस्तों लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। कहां पर स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइबरनेशन। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो किसको बोला जाता है तरल स्वर्ण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम को बोला जाता है तरल स्वर्ण। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे नागरिकों को। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत इनमें से कौन है? भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीकृत है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताएंगे किनका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? इसका सही उत्तर दोस्तों बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? बौद्धों का। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बतलाएंगे कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? सही उत्तर है दोस्तों आर्कटिक क्षेत्रों में। कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? आर्कटिक क्षेत्रों में। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। आपको गलत युग्म, गलत जोड़ी पहचानना है इसमें से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं है, जबकि बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मुजुद शाह गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास।
रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर वापस आती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों एफ परत। जो आयन मंडल की एफ परत होती है उससे परावर्तित होकर वापस धरातल पर आती है रेडियो तरंगे। पाल वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पाल वंश की राजधानी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मुदगिरी, मुंगेर, जो कि पाल वंश की राजधानी थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्लेक कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, चंद्रनगर का। कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गए थे वो? चंद्रनगर के। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ था? तो कहां से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों बयाना, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहां से प्राप्त हुआ था? बयाना, भरतपुर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली जाफर खां। किसने किया था? मुर्शीद कुली जाफर खां ने। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है? कौन होता है बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1833 में मिली थी उन्हें इजाजत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सप्ताह। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। सिलिकॉन क्या है? बतलाएंगे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन देखिए अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धचालक। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बतलाएंगे आंसर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लीला सेठ। कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? लीला सेठ थी। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टाइफून। क्या कहा जाता है इन तूफानों को? टाइफून। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुभद्र। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है।
किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इनमें से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इरेस्टोथनीज ने। किसने मापा था सबसे पहले? इरेस्टोथनीज ने। प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो कितना परसेंट किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लगभग 97%। कितना? 97%। ओलियम है, बतलाएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर? ओलियम है, क्या है ओलियम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम क्या है? सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, क्या होता है उसमें बाह्य कक्षा में? तो देखिए जो बाहर की कक्षा होती है किसी भी अक्रिय गैस के परमाणु की, वो पूर्ण होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। हीलियम की खोज इनमें से किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है, किस वैज्ञानिक ने हीलियम की खोज की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लोकेयर। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर वैज्ञानिक ने। निम्नांकित में कौन समजात है? निम्नांकित में से कौन समजात की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, CH4 एवं C2H6। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी? 10 करोड़। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? बताएंगे किण्वन इनमें से किस प्रकार की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी। देखिए जो किण्वन होती है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।